सबको राधे राधे और प्रणाम। आपने मेरे इस चैनल को जो प्यार दिया है उसके लिए। मैंने एक वीडियो डाला था काफ़ी दिन पहले, ठीक है? एसएससी से रिलेटेड डाउट्स को लेकर, ठीक है? तो इसमें डाउट जो बहुत ज़्यादा आ रहा था मदर फादर के नेम को लेके मिस्टेक्स को, ठीक है? बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैटर फँस रहा है। मतलब आपका कोई मिस्टेक है, फादर के नेम में मिस्टेक है, मम्मी के नेम में मिस्टेक है, तो इसमें मैंने वीडियो में सारा कुछ कवर किया हुआ है। फिर भी या जो भी बजट मांगे जा रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। ये मैंने वीडियो बनाया था, लगभग ये 1 साल हो गया इसको बनाए हुए। जब मैंने भी सिलेक्शन लिया था एसएससी एमटीएस में, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कतें आई थी बच्चों को लेकर, वहाँ पे मेरे जो भी साथी थे, सहयोगी थे मेरे खुद के डॉक्यूमेंट में, तो मैंने वो सारा कुछ इस वीडियो में हालाँकि बता रखा है। फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट थे और उस कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। काफ़ी ढेर सारे कमेंट्स इसमें आए हुए हैं। देख सकते हैं 536 कमेंट्स हैं। तो इसको रिप्लाई करना एक-एक बच्चे को थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। अपना ड्यूटी भी मुझे देखना है और प्लस यूट्यूब के लिए और आपके लिए वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन मुझे देना है, बनाना है, तो समय थोड़ा कम होता है। जस्ट दीपक लिखते हैं वेरी नाइस इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो, है ना? वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू आपको। सचिन धन्यवाद सर जी, आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसा कमेंट लिखने के लिए। आपने इस वीडियो को समझा है, तब आपने ऐसा कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए हम ये सब चीज़ें तो हमको सबको सबको हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी कमेंट किया इस पे और कोई उनको वीडियो अच्छा लगा। इसमें कुछ डाउट्स हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, उसका रिप्लाई मैं यहीं से देने की सोच रहा हूँ, ठीक है? वरुण पांडे लिखते हैं मेरे पिता का नाम मेरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में संक्षिप्त रूप में आर के पांडे है, लेकिन उसका उनका पूरा नाम राकेश कुमार पांडे अन्य दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में लिखा हुआ है। इससे क्या सरकारी नौकरियों में दस्तावेज सत्यापन में समस्या आएगी? समस्या कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? सत्यापन तो हो ही जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी आपका बनाया है वो गवर्नमेंट ने ही बनाया हुआ है। तो अगर आपका फेक आईडी नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सा भी और सारा आपने गवर्नमेंट की तरफ से तहसील में जाके बनवाया हुआ है या आधार सेंटर पे बनवाया हुआ है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है? उन वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आप अपनी तरफ से कितना एक्टिव हो डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि हमारा नाम मिस्टेक है। डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है कि आप उसके साथ तो फ्रॉड नहीं कर रहे हो ना। जैसे आपकी नौकरी लग गई है कहीं पे भी, ठीक है? अब डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नहीं बोलेगा जब क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आ चुका होता है। आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट को कि नाम हम कौन-सा लिखें इसमें से या फिर इन्होंने हमसे क्यों छुपाया कि इनका नाम अलग है, इस डॉक्यूमेंट में नाम अलग है। तो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप सारा कुछ डिपार्टमेंट को बताएँ, ठीक है? अब ये कैसे आप बताएँगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या अपने से ही एक एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट का प्रोसेस और उसमें क्या होगा मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, जो भी वर्डिंग है उसकी कि मेरे इस वाले डॉक्यूमेंट में मेरे पिता का नाम, माता का नाम जिसका भी गड़बड़ है, मान लीजिए हमने पिता का नाम गड़बड़ है, इन्होंने लिखा है मेरे पिता का नाम गड़बड़ है, तो मेरे पिता के इस डॉक्यूमेंट में ये नाम लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना? जो भी अलग-अलग नाम है वो और ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा आप एफिडेविट बनवा के या तो जहाँ आपकी जॉइनिंग हो रही है वहाँ दे दीजिए, ठीक है? और अगर नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जहाँ आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से दे दीजिए। वो माँगेंगे नहीं आपसे कि आप इसका एफिडेविट दे दीजिए। आपको खुद से दे देना है, ताकि आप अपने तरफ से फ्री हो जाओ कि अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछता है, तो आप बता पाओ कि हमने एफिडेविट दे दिया था उसी समय, ठीक है? अब एफिडेविट का आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिए अपने पास, ठीक है? क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एफिडेविट दे दिया है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल ही लेते हैं, तो आप फ़ोटोकॉपी में उसको लगाइए जो डिपार्टमेंट में आप देंगे। ठीक है? डिपार्टमेंट में जहाँ जॉइनिंग आपकी हो रही है, वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी में माँगे जाते हैं। तो वो फ़ोटोकॉपी आप वहाँ दे पाएँ। तो वहाँ देकर अपना हेडेक खत्म कर लीजिए, वो फिर डिपार्टमेंट उसका देखेगा क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बंदे का रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे वरुण पांडे जी का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल इन्हीं को रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं सारे लोगों के अंदर जो डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, इससे आप रिलेट कर लीजिए कि हमको क्या करना है। ठीक है? थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। ओके, राजस्थान पासु प्राचार्य इसका जवाब मैंने अगले महीने रिजल्ट होने वाला है। सर एसएससी का फॉर्म
सर जब हम एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो कौन-सा नेम डालेंगे मार्कशीट वाला? हाँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सब लोग पूछते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने लिखा हुआ है जब हम एसएससी का फॉर्म डालेंगे तो कौन-सा वाला हम फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये बताएँ कि अ, अगर एसएससी का आपका एग्ज़ाम 10th लेवल का है, ठीक है? तो आप 10th में जो सही स्पेलिंग है वो लिखिए। आपका एसएससी का एग्ज़ाम सीएचएसएल अगर है यानी 12th लेवल का है या कोई भी एग्ज़ाम है जो 12th लेवल का है, तो आप उसमें 12th के मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वो लिखिए क्योंकि आपका वही वेरीफाई वही मार्कशीट के बेसिस पे आप नौकरी करने जा रहे हैं। अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और किसी अन्य चीज़ों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे जो नाम लिखा हुआ है वो लिखिए और बाकी कोशिश करिए कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट में चेंज करवा लीजिए उस बेसिस पे, ठीक है? धीरे-धीरे आप डॉक्यूमेंट उसको दे दीजिए और एक जैसे आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, तो सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे कि जो ग्रेजुएशन में नाम लिखा हुआ है वो आप नाम फॉर्म भरेंगे, है ना? और जब तक आपके पास समय है, बाकी आप कोशिश करिए कि बाकी भी मार्कशीट आपका उसी नेम पे चेंज होता चला जाए और सारे मार्कशीट जब चेंज हो जाएँ, सारे एक ही नाम हो जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट में एक ही नाम हो जाए, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और मान लीजिए कि आपका जॉइनिंग लेटर आ गया, ठीक है? आप चेंज तो करवा रहे हैं, लेकिन चेंज अभी तक हुआ नहीं है। उस बीच में आपका टाइम खत्म हो जाता है और जॉइनिंग लेटर आ जाता है। नेम अभी भी चेंज नहीं हुआ है, अलग-अलग है। उस केस में आप हमेशा एफिडेविट दीजिए कि मेरा उस मार्कशीट में ये नाम है, उस मार्कशीट में ये नाम है और ये दोनों एक ही व्यक्ति मतलब मैं ही हूँ और मैं ये सत्यापित करता हूँ। ये लिखकर आप स्टाम्प पेपर होता है, ये तहसील में बना देते हैं लोग। तहसील में या फिर जहाँ नोटरी वाले होते हैं, वो बना देते हैं। तो ऐसे करके आप दीजिए। तो इनका जवाब इनका हमको लगता है आंसर मिल गया होगा। कि आप 10th लेवल का एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, तो 10th के मार्कशीट में जो नेम है, वो आप लिखेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके। हेलो सर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में फादर का नेम करेक्ट है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में ये इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, ठीक है? ऊपर वाले कमेंट में उससे रिलेट कर लेंगे। अ, ओके, थैंक यू। ये है अ, मेरे सभी डॉक्यूमेंट में पिता का नाम गुलाब चंद है, सेम वही प्रॉब्लम है और माता का नाम सुखदेवी देवी है सर। डॉक्यूमेंट में गुलाब चंद्र पति हो, माता का नाम ठीक है। माता के नाम में इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, माता का नाम आपके 10th के मार्कशीट में हो सकता है दिया हो। अगर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है अगर दिया है तो आप जो 10th की मार्कशीट में वो भरिए, ठीक है? उनके आधार में जो है वो मत भरिए, उनके आधार के लिए आप एफिडेविट दीजिए अगर गड़बड़ है तो और गड़बड़ नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। और पिता का नेम के लिए एफिडेविट मैंने बता दिया है, ये सब दोनों एक ही व्यक्ति हैं करके ऐसा आपको लिखवाना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट में अलग-अलग हैं, ओके। एफिडेविट आप दे सकते हैं। सर जी मेरे माता वो इतना है लिखा हुआ है एफिडेविट की ज़रूरत होगी। एफिडेविट की ज़रूरत होगी, ये शुभम राज लिखते हैं, एफिडेविट की ज़रूरत होगी या नहीं? एफिडेविट आपसे कोई माँगेगा नहीं, ठीक है? ज़रूरत नहीं है इसका मतलब। कोई माँग नहीं रहा है तो आप सोचेंगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भविष्य में कहीं आगे फँस ना जाएँ, किसी मैटर को लेके और उस समय आप परेशान हो कि मैंने मुझे एफिडेविट देना है, बनवाया नहीं था या कोई भी दिक्कत आए डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों दिया? हो सकता है शो कॉज़ नोटिस भी दे दें कि आपने पहले बताया क्यों नहीं या हो सकता है आपका प्रमोशन वगैरह रोक दें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। उस केस में आपको समस्या हो सकती है। तो आपको ज़रूरत है आप एफिडेविट दीजिए, ठीक है? डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि हमारा जिस डिपार्टमेंट में हम जॉइन किए हुए हैं उसमें हम ग्रो करें, आगे बढ़ें और हमें समस्या ना आए। इस वजह से आप दिक्कत में ना आएँ, इस वजह से आपको ज़रूरत है आप एफ़िडेविट खुद से दीजिए, वो माँगेंगे नहीं आपसे, ठीक है? सर मेरे बीए की डिग्री में हिंदी में मेरा नाम सतीश कुमार है, आधार कार्ड में मेरा नाम सतीश कुमार जी आप अपना आधार में नेम चेंज करवा लीजिए, जो आपके मार्कशीट के हिसाब से चले, ठीक है? मार्कशीट में आपका जो भी नेम है, वो आप करवा लीजिए आधार में। आधार चेंज करना आसान है, मार्कशीट चेंज करना थोड़ा-सा कठिन पड़ता है। ठीक है? सतीश कुमार गुप्ता आपको समझ में आ गया होगा। सर मेरे सभी डॉक्यूमेंट में फादर नेम शॉर्ट में है, निवास और एक्सपीरियंस लेटर में, फुल नेम में है। ठीक है? एफिडेविट बनवा राजेंद्र कौर बनवा सकती हूँ क्या? अगर हाँ, तो उसमें नेम के लिए क्या टॉपिक लिखवा सकते हैं? ठीक है, एफिडेविट बनवाइए आप, नेम के लिए टॉपिक क्या लिखना है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट में जो नेम है, अलग-अलग डॉक्यूमेंट में नेम है, उसको आप उसमें एफिडेविट में आप मेंशन करेंगी कि मेरा पिता का नाम है ना? ओके, पिता का नाम इस वाले डॉक्यूमेंट में ये है और इस वाले डॉक्यूमेंट में ये है, ऐसे करके आप लिखेंगी पूरा और ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है? या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, सारे में गड़बड़ है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स का उसमें चर्चा करेंगे कि इस वाले डॉक्यूमेंट जैसे आधार में मेरे पिता का नाम आधार कार्ड में ये है, जो भी आपका नाम हो पिता का और उनके निवास सर्टिफिकेट में ये है, ऐसे करके आप लिखवाते चले जाएँगे और जितने भी जहाँ-जहाँ है वैसे-वैसे आप लिखवाते चले जाइए।
स्टाम्प पेपर पे और उसको सत्यापित करके आप जमा कर दीजिए। बस इतना ही आप कर सकती हैं। सर मेरा एक लेटर फादर नेम में एक्स्ट्रा है, 1 लेटर एक्स्ट्रा हो गया, 1 लेटर कम हो गया, ये वही वाली प्रॉब्लम है। एफिडेविट बनवाइए, दीजिए और कोशिश करिए कि जो ये एफिडेविट आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन वो एक जगह के लिए होगा। आप जहाँ भी सिलेक्शन करेंगे आगे चल के या कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ऐसे मल्टीपल एफिडेविट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे बढ़िया ये है कि आप एक जगह परेशान होइए, बाकी जगह परेशान मत होइए, उसको चेंज करवाने की कोशिश कीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपका नीड होगा, वो वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे आधार कार्ड में फादर नेम चेंज करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आधार कार्ड वाले आपको बता देंगे। या फिर मैं बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट में नीचे लिखते हैं और मेरे पास समय रहता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि आधार कार्ड में मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको चेंज करवाने की। ठीक है? आप ऐसे चेंज करवा सकते हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सारे सभी डॉक्यूमेंट में फादर में मदर का नेम सेम है, लेकिन पेरेंट के डॉक्यूमेंट में अलग है, ठीक है? पेरेंट के डॉक्यूमेंट में अलग है, तो आपको उससे कोई समस्या नहीं है, एफिडेविट बनवाइए कि उनके आधार में केवल पेरेंट का आपको क्या चाहिए? केवल आधार चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? पेरेंट का आधार माँगता है, इनकम सर्टिफिकेट माँगता है, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट तो पहली बात तो आप आधार के नाम से बनाएँगे, इनकम आप ही का रहता है सर्टिफिकेट, ठीक है? आधार के नेम पे भी आधार पे जो इनकम सर्टिफिकेट पे नेम चढ़ेगा पिता का, वो भी आपके आधार से चढ़ेगा, जो आपके आधार में दिया हुआ है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट का भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल उनके आधार कार्ड से समस्या होती है, फादर या मदर के। तो आप जो भी है वैसे ही एफिडेविट बनवा दीजिए कि उनके आधार कार्ड में ये नाम है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है। ऐसे करके आपका एफिडेविट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बर्न टू पिज़्ज़ा, ओके। ये भी है, योगेश राज, इनका भी हो गया। सर मेरे आधार में फादर का नेम अ, कुमार सत्यम है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में आने वाले सेम वही है। क्या करें, उनका ओरिजिनल नाम इतना है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है, समीर सिंह जी, आप उस वीडियो को देखिए। एफिडेविट बनवाना है आपको और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, नौकरी में अगर आपकी जॉइनिंग हो गई है, मीन्स आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको जॉइनिंग से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, डिले हो सकता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? डिले हो सकता है, पर आपसे नौकरी छीनी नहीं जाएगी, ठीक है? ये आपका फ्रॉड नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आप बाय मिस्टेक जैसे आपने ध्यान नहीं दिया, केयरलेस थे, केयर नहीं किया उस चीज़ पे, तब आपसे मिस्टेक हुई है और गवर्नमेंट भी उस पे केयर नहीं की है कि उनके डॉक्यूमेंट में ये था, ये था, ये था। बहुत काफ़ी ये सब दिक्कतें आती हैं, अभी भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है, ठीक है? डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, इस चीज़ को जानती है कि समस्या आती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई समस्या आपके लिए ऊपर आएगी, ठीक है? आप केवल चेंज करवाइए और एफिडेविट दीजिए, बात खत्म हो जाएगी वहाँ से। 10th की मार्कशीट में आशीष चौहान लिखते हैं, सर 10th की मार्कशीट में पर नेम विनोद चौहान है और ओटीआर लेटर विनोद चौहान फिल किया है, ठीक है? और देयर इज़ नो मोर। अब क्या होगा सर? डीवी में रिजेक्ट कर देंगे क्या? डीवी में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है? गलतियाँ हो सकती हैं। आपने फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक कर दिया या आपने कोई लेटर छोड़ दिया, कोई इश्यू नहीं है। आप एफिडेविट दीजिए, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। डिले कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट को भेज देंगे अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ भी होता है, अगर उनको कोई चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, तो वो उनका काम नहीं है पता लगाना, वो काम हो जाता है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट को लेटर भेज देगा जहाँ आपकी जॉइनिंग होनी है, अब डिपार्टमेंट उसको पता लगवाएगा, ठीक है? तो डिपार्टमेंट का हेडेक है वो। और आप एफिडेविट अगर दे देते हैं, तो आप अपनी तरफ से सेफ हो जाते हैं। तो आप एफिडेविट दे दीजिएगा कि मेरे पिता का नाम में ये मिस्टेक हो गया था फॉर्म फिल करते समय, लेकिन ओरिजिनल नेम ये है और मैं इसको सत्यापित करता हूँ। एफिडेविट लिख के आप दे दीजिए, ठीक है? और इसमें लिखे हैं अगर आधार कार्ड में फादर नेम हो ही ना, अच्छा तो क्या करें? ऐड करवाएँ तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? आप फादर नेम ऐड करवा लीजिए, आधार में फादर नेम होता है, ठीक है? अगर नहीं है तो ऐड हो जाता है वो, ठीक है? आधार में सिस्टम है, जब एड्रेस का कॉलम वो लोग खोलते हैं तो एड्रेस वाले कॉलम में आपका पिता का नाम अपडेट हो जाता है, तो आप आधार में अपडेट करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर विकास कुशवाहा, हमको लगता है आपका आंसर मिल गया होगा। सर प्लीज़ रिप्लाई, हो गया। सर मेरे टाइबा थर्ड ईयर, ये मुझे नहीं समझ में आया क्या चीज़ है? सर मेरा टाइपा थर्ड ईयर की मार्कशीट में फादर नेम की वो हुआ है, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में होगा, मुझे एफिडेविट किया है। अब ये मुझे समझ नहीं आया, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ पहले ही, ठीक है? हमको लगता है कि आपके फादर के नेम में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको देख लीजिए। वही एफिडेविट वाला ही आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन होगा। ट्रिकी हबी सोनी लिखती हैं, ट्रिक हबी सोनी, सर मेरे 10th के मार्कशीट पर नेम में सरनेम नहीं डाला है, 10th के मार्कशीट में सरनेम ही नहीं है, ओके। बाकी सारे डॉक्यूमेंट में सरनेम डाला हुआ है, 10th के मार्कशीट में डीओबी भी गलत हो गया है, बाप रे!
ओके। पर हर डॉक्यूमेंट में सेम है, तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? आप एग्ज़ाम देते रहिए और 10th के मार्कशीट में आप सही नहीं करवा पाएँगे डेट ऑफ बर्थ, लेकिन बाकी मार्कशीट में चेंज करवा सकती हैं। और अगर बाकी 10th में ही सही करवा लीजिए आप बोर्ड से, ठीक है? आपका बोर्ड जो भी होगा, वहाँ पे वो लेटर भेज के आप अपने स्कूल के माध्यम से संपर्क करिए कि हमें 10th के मार्कशीट में ये चेंज करवाना है, आप चेंज करवा लीजिए, ओके? और लेकिन फॉर्म फिल करते समय आपको अगर लगता है कि वो सही हो पाएगा तब, ठीक है? फॉर्म फिल करते समय आप ओरिजिनल वाला जो सही हो वो डाल दीजिए और तब तक आपका 10th का मार्कशीट आपका सही होके आ जाएगा बोर्ड से, आप उसको डाउनलोड कर सकती हैं। ओके, सर मेरा आधार कार्ड में एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक है, एफिडेविट लगेगा क्या? एड्रेस आप चेंज करवा लीजिए आधार कार्ड में, एड्रेस में स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप आधार कार्ड में एड्रेस ही चेंज करवा लीजिए, काफ़ी आसान है। या तो आय लगता है या जाति लगता है या निवास लगता है, किसी से भी एड्रेस चेंज हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ से भी चेंज हो जाता है, तो एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा आधार में। ये है। सर मेरे फादर का नेम मेरे 10th और 12th के ग्रेजुएशन में शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट में है, फुल में है, आप एफिडेविट बनवाइए। सर मेरे सभी डॉक्यूमेंट में फादर का नेम धर्मेंद्र है और 10th मार्कशीट में धर्मेंद्र, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एफिडेविट दे दीजिए। सर 10th में मदर का नेम शुभ लिखते हैं, 10th में मदर का नेम लक्ष्मी देवी है और भरते टाइम लक्ष्मी हो गया है। अच्छा, फॉर्म फिल करते समय आपने गलती से भर दिया है, क्या इसलिए मुझे एफिडेविट बनवा सकते हैं? बनवाना है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है? क्योंकि नाम के वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो आप एफिडेविट एक दे दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत फिर नहीं आने वाली है। सर मुझे ले तो देने एफिडेविट से, सर मुझे ले तो देने एफिडेविट से, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे एससी कास्ट सर्टिफिकेट में फादर का नेम के एक लेटर रॉन्ग हो गया है, एफिडेविट से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। सर मेरे पिताजी के नेम मेरे 10th का मार्कशीट, ओके, 10th का मार्कशीट से लेकर बीए तक का मार्कशीट में राजू महतो है और पापा आधार कार्ड में उनका नाम राजन महतो है, तो क्या करें? आप पापा के आधार कार्ड में या तो चेंज करवा लीजिए और नहीं चेंज करवा पा रहे हैं तो आप एफिडेविट दे दीजिए कि उनका आधार कार्ड में पिताजी के नाम आधार कार्ड में ये नाम है और मेरे 10th के 12th के और ग्रेजुएशन के मार्कशीट में ये नाम है और दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है? आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, तहसील से बन जाता है और वो दे दीजिए। सर मेरे 10th मार्कशीट में मेरा नेम सब है, लेकिन 10th मार्कशीट में मेरा नाम सब सही है, ओके, सब सही है, लेकिन 12th में मदर का नेम की जगह नाम आ गया है, सीरियल मिस्टेक वजह से मेरे गैजेट में भी कोई चलेगा, करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाइए दीजिए। सर मेरा आधार कार्ड में पर फादर नेम अनमोल सिंह है, मार्कशीट पर वही है, सेम प्रॉब्लम। सर जी मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में सब कास्ट कुमका की जगह कुनका हो गया है, कोई दिक्कत आ सकती है? आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक, अच्छा, ये कास्ट सर्टिफिकेट में ठीक है, आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा बन जाता है, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आप दोबारा बनवा लीजिए। क्या लिखा हुआ है, महालमीना, अजीब अजीब नेम है, मैं भी उस रीजन से बिलोंग नहीं करता हूँ, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। संतोष भिंड लिखते हैं, सर मेरे डॉक्यूमेंट में माता जी का नाम रूपा देवी है और हम सब भाई बहन के डॉक्यूमेंट में रूपा देवी है, माता का डॉक्यूमेंट रंपा देवी है, कोई समस्या होगी? माता का एफिडेविट बनवा लीजिए माता के नाम से, ठीक है, कि मेरी माता का नाम ये है और इनके आधार में ये है, उससे आपका काम चल जाएगा। अनु चौधरी लिखती हैं, सर मेरे फादर के आधार कार्ड में नाम बलजीत सिंह है और मेरी 10th के पोस्ट ग्रेजुएशन में टीएमसी में लिखा हुआ है मेरे बलजीत सिंह, स्पेलिंग में ठीक है, आई है, डबल जी है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको एफिडेविट बनवाना चाहिए, आप एफिडेविट बनवाइए। भैया मेरे मनीष यादव लिखते हैं, भैया मेरे ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट में स्कूल का रिकॉर्ड से ही फादर नेम करमुला देवी है, ठीक है, और ये फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? फ्यूचर में दिक्कत ना हो इस वजह से आपको एफिडेविट देना है, लेकिन ये एफिडेविट का डेट नहीं होता है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या एफिडेविट, जिस तरह कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका और भी सर्टिफिकेट लगता है, इनकम सर्टिफिकेट है, इन सब की डेट वैलिडिटी होती है 3 साल का, 6 महीने का, ऐसे-ऐसे करके, तो क्या एफिडेविट का वैलिडिटी होती है? एफिडेविट का वैलिडिटी नहीं होता है, ठीक है? आप उसको कभी भी बनवा सकते हैं, अपने पास रखे रहिए, जब आपको ज़रूरत है आप उसको दे दीजिए, ठीक है? या आप एग्ज़ाम टाइम में बनवाइए, जॉइनिंग टाइम में बनवाइए, आपकी इच्छा, ठीक है? जभी भी आप बनवाइए, आपकी जॉइनिंग हो गई है, सिलेक्शन आप करने जा रहे हो, उस समय आप एफिडेविट बनवा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आप दे सकते हैं। सर मेरी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट में फादर नेम मोहम्मद अब्बास है एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स में अब्बास है, तो क्या एफिडेविट से काम चल जाएगा? चेंज करवाना पड़ेगा, चेंज चेंज भी हो सकता है, आप चेंज करवा लीजिए,
मार्कशीट में चेंज होते हैं, अपने स्कूल से संपर्क करिए। स्कूल वाले आपका लेटर लिखेंगे और डॉक्यूमेंट्स लेंगे और वो उसके लिए आपके बोर्ड भेज देंगे, या हो सकता है आपको खुद ही भेज दें बोर्ड, तो आप बोर्ड जाके चेंज करवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट बॉय लिखते हैं, सर मेरा मैट्रिकुलेशन और बर्थ सर्टिफिकेट में एमडी शकील वासिफ है, ओके, मोहम्मद शकील वासिफ है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट 12th में मार्कशीट, ग्रेजुएशन में, आधार पे, पैन कार्ड में, वहाँ से आपका नेम, खुद का नेम मुझे समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है इसमें, ठीक है। आप जहाँ-जहाँ आपका नेम गड़बड़ है, वहाँ-वहाँ आप सही करवा लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप एफिडेविट दे के काम चला सकते हैं टेम्परेरी, ठीक है। आपको चेंज तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जगह दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जगह दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप वहाँ से निकाले नहीं जाएँगे, आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। ओके। शिवानी धीमन लिखती हैं, सर मैं जैसे मैंने 12th में रिवॉल्यूशन भरा था, ओके, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो गया हो और मार्क्स कम हुए थे, लेकिन मैंने ओल्ड टीएमसी जो थी मेरे पास, उसके बेस पे ग्रेजुएशन कर लिया था, ओके। अब ओल्ड टीएमसी लॉस्ट हुई तो मैंने न्यू ले ली डुप्लीकेट 12th, जिसमें डाटा अपडेटेड है, फ्यूचर डीबी में प्रॉब्लम होगी तो नहीं आएगी कि कॉलेज में कौन सी डीएमसी दी थी। क्या वो, देखिए डीएमसी आपका लेटेस्ट वाला मान्य होता है, जो भी आपने लेटेस्ट डीएमसी दिया हुआ है, क्योंकि कॉलेज के पास आपका सारे रिकॉर्ड्स हैं और कॉलेज को वेरिफिकेशन के लिए आता है, कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे दिक्कत आएगी फिर, अगर आपका कॉलेज कहता है कि नहीं ये तो फर्जी है डॉक्यूमेंट, इसका डॉक्यूमेंट दूसरा है, तो आप वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और ये फ्रॉड का केस में आता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, लेटेस्ट वाला ही लगाएं, ठीक है। सुमू चौधरी सर मुझे रिप्लाई कीजिए, हाय सर, डीवी वेरिफिकेशन टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उन्हीं डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज से कंपेयर करके वेरीफाई किया जाता है जो एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए थे, पोस्ट की थी वो, ओके, हाँ, सेम आपने जो एप्लीकेशन के साथ पोस्ट किया था उसको वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, लेकिन अ, अगर उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, एप्लीकेशन में आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाया हो, ऑप्शनल हो, तो और भी डॉक्यूमेंट तो आपको देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका उसमें दिक्कत आता है, अगर फर्जी पाई जाती है, फ्रॉड पाया जाता है, आप सरकारी नौकरी के लिए फ्यूचर में कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस वजह से आप अच्छे से उसको लीगल जो डॉक्यूमेंट है, सही डॉक्यूमेंट है, वो आप दीजिए, वही लगाइए। पेरेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट नेम, ठीक है, इसका रिप्लाई मैं दे चुका हूँ। सर मेरे 10th 12th के मार्कशीट में नेपाल है फादर नेम, ओके, कार्तिक सागर लिखे हुए हैं, और ग्रेजुएशन में नेपाल सिंह है, बस ग्रेजुएशन में फादर नेम में सिंह है और सारे डॉक्यूमेंट में सिंह नहीं है, तो चेंज करवाने की जरूरत है, बिल्कुल चेंज करवा लीजिए आप, ठीक है। अगर चेंज नहीं होता है तो एफिडेविट से काम चलाइए, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो, हालांकि वो चेंज हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आपके स्कूल के आपको स्कूल से या कॉलेज से संपर्क करना चाहिए इस मैटर में। सर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में गलती हुई है, उसके लिए एफिडेविट कब तक बनवा लेना है। एफिडेविट आप ज्वाइनिंग के टाइम में बनवाइए, हो सकता है कि एग्जाम अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं निकले, ठीक है, तो उस एफिडेविट का कोई मतलब नहीं रहेगा और आपका कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर एग्जाम निकल गया तो ही आपको दिक्कत आएगी, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब भी आपका ज्वाइनिंग हो या फिर ऐसा लगे कि एग्जाम निकल गया, रिजल्ट आपका आ जाए, उस समय आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। ओके। सर प्लीज बताइए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम राम बाबू है, बट उनके आधार कार्ड में राम बाबू ठाकुर है, ओके, उनके आधार में ठाकुर है, तो आप एक काम कीजिए, एफिडेविट बनवाइए, दे दीजिए, या तो उनका डॉक्यूमेंट ही चेंज करवा दीजिए, पापा का नाम उनके डॉक्यूमेंट में चेंज करवा दीजिए, आधार की ही जरूरत पड़ेगी, आधार में आप चेंज करवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर प्लीज़ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सर प्लीज़ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, भगवान करें आप जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करें, आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो। सुमु चौधरी, अमित कुमार, अमित कुमार हैं, सर मेरे 10th और 11th के रजिस्ट्रेशन में मम्मी का नेम सुनीता है और मम्मी के आधार कार्ड में सुनीता है, दोनों स्पेलिंग सही है, आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, स्पेलिंग तो सही है, बस आपका लेटर्स में इसमें दिक्कत है ना? इसमें डबल ई है, इसमें आई है। हाँ, स्पेलिंग नेम में देखिए, नेम तो प्रोनाउंसिएशन वही जाएगा आपका सुनीता, लेकिन जो लेटर की दिक्कत आई है वो दिक्कत मानी जाएगी। उसके लिए आप एफिडेविट ही बनवाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ, सेम सेम है पर गलत है तो प्रॉब्लम होगा क्या सर? अब ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्रॉब्लम आपको
आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है अगर कोई चीज़ें मिस्टेक है तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होता है, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, ठीक है? और जैसे ही आपका जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्जी डॉक्यूमेंट दे रखा है, वो 10th पास नहीं है लेकिन 10th पास का फर्जी डॉक्यूमेंट दे रखा है, तो उसको नौकरी तो मिल जाएगी, नौकरी में मिलने में समस्या नहीं है। लेकिन जब भी वो वेरिफिकेशन के लिए उनके बोर्ड भेजा जाएगा, वो वहाँ से बता देंगे कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, हमारे द्वारा इश्यू नहीं किया गया है। उस समय क्या होगा कि जितनी भी उनको सैलरी क्रेडिट की गई थी उस बच्चे को, ठीक है? उस एम्प्लॉयी को, तो उससे सारा रिकवरी होगा, प्लस जेल भी होगी और फ्यूचर में कभी भी सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो काफ़ी समस्या आती है। हेलो सर, मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में मदर नेम मेंशन नहीं है, सिवाय राशन कार्ड में। तो अच्छी बात है, मेंशन नहीं है, लेकिन मम्मी का आधार आपको देना पड़ेगा जॉइनिंग के टाइम में। ओके, टीसी का भी चेक करते हैं, बिल्कुल टीसी चेक नहीं करते हैं, टीसी से कोई मतलब नहीं है। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब इससे कोई इश्यू नहीं है, टीसी नहीं लगता कहीं भी। सर मेरे 10th 12th के मदर नेम में जैसे सविता चौधरी है, लेकिन राजस्थान एनिमल अटेंडेंस फॉर्म में सविता देवी फिल हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। सर मेरी 10th 12th की मार्कशीट में सरनेम नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन पूजा जितेंद्र, ग्रेजुएशन में ही इन्हें एमपी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया था। क्या मुझे डीवी में दिक्कत होगी? डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? डीवी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपनी तरफ से आप सेफ साइड लेके चलिए, एफिडेविट दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। सर आरआरबी एंटी फॉर्म फिल करते समय बता दिया हूँ मैं इसका। सर मेरी मदर का नेम सारे डॉक्यूमेंट में है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में मदर का नेम दूसरा है, कास्ट सर्टिफिकेट दूसरा है, मदर के आधार के अनुसार वाला नेम है, ठीक है? आधार कार्ड से ही कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उसमें आगे होगा मम्मी का नेम। कोई दिक्कत नहीं, आप एफिडेविट दीजिए कि मम्मी के कास्ट सर्टिफिकेट में उनके आधार कार्ड में ये नाम है। हालाँकि मम्मी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपका लगेगा। तो मम्मी के कास्ट सर्टिफिकेट से आपसे मतलब नहीं, केवल आधार से मतलब है। तो आप दीजिए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में ये है मम्मी का नाम और मेरे मम्मी के आधार कार्ड में ये नाम है। तो आप उस तरह से एफिडेविट बनवा के आप दे दीजिए, ठीक है ना? वंदना जी का ये कमेंट है। ओके। अब है रामविलास गुप्ता। सर मेरे 10th एंड 12th की मार्कशीट पर फादर के हिंदी वाले नेम में रामविलास गुप्त हो गया है, एफिडेविट दे दीजिए। इंग्लिश वाले में दिक्कत है आपको, आप एफिडेविट बनाइए। एफिडेविट में क्या लिखा जाएगा मैं काफ़ी लोगों को भी बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस आप में अप्लाई होगा। सर मेरे पापा का नेम में मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पर परवीन है और मेरे दूसरे सारे डॉक्यूमेंट में एफिडेविट चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, एफिडेविट दीजिए। रितुंग रितुनाग कहते हैं, सर मेरे पूरे सर्टिफिकेट में सिर्फ नेम है पर सरनेम नहीं है। ओके, पर आधार कार्ड में नेम के साथ सरनेम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड ही चेंज करवा लीजिए आप, उनपे सरनेम हटा लीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सरनेम रखना चाहते हैं तो एफिडेविट दे दीजिए कि मेरे आधार में ये नेम है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में ये नेम है। सर रियल फादर नेम ठीक है, अजीज अहमद अंसारी, बट 12th मार्कशीट में अजीज अहमद स्पेस छूट गया है, कर दिया है सीबीएसई ने, स्पेस की है। आप मार्कशीट सही करवा लीजिए, ठीक है? नहीं तो एफिडेविट दे के काम चलाइए कि उनका नेम ये है और मेरे 12th के मार्कशीट में ये नाम है, जो कि एक ही व्यक्ति का है। प्रियंका माथुर, प्रियकांत माथुर लिखते हैं, सर मेरा नेम 10th मार्कशीट में प्रियकांत सिंह है और 12th मार्कशीट में प्रियकांत सिंह, मतलब 12 में ए हट गया है। ओके, प्रियकांत में आई वाई के बाद ए हटा हुआ है, क्या करना चाहिए? आप मार्कशीट सही करवाइए, मार्कशीट में अपना नेम सही करवाइए, ठीक है? सर मेरे पापा का नाम अनंत है 10th की मार्कशीट पे, लेकिन मेरे आधार कार्ड में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर पापा के आधार पर भी अनंता है। वही एफिडेविट का काम है, एफिडेविट दीजिए। बाकी तो हमको लगता है कोई मेजर कमेंट नहीं है, सारे लोग को अपना जवाब मिल गया होगा। बाकी लोग से आप कंपेयर कर लीजिए, जो भी मेजर कमेंट्स थे सारे लोग के सेम कमेंट आ रहे हैं, उनके पिता के नाम में मदर के नाम में गड़बड़ी है। हालांकि मैंने इस वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था, आप इस वीडियो को भी एक बार देख लेंगे, इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बता रखा है, ठीक है? हाई स्कूल की मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन में माता का नाम कोई इशू नहीं है, बीटीसी मार्कशीट में मार्कशीट का क्या प्रॉब्लम होगा?
और कोई मेजर कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है जिसका जवाब हमको देना चाहिए। सारे का जवाब हमको लगता है कि सब मिल गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन सब से हट के मैं एक थोड़ा जनरलाइज़ करके बोलता हूँ। पैन कार्ड वाला कौन-सा कमेंट है? गैप नहीं है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फादर के नेम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मेरे एप्लीकेशन में फादर का नेम में गैप नहीं है, कोई एप्लीकेशन भरा है उसमें गैप नहीं है, तो वही सेम प्रॉब्लम हो गया। बाकी सब में सही है, तो आप एफिडेविट दे के आगे करिए, नहीं तो एप्लीकेशन दोबारा भर लीजिए। ठीक है सर, मेरे 10th के मार्कशीट में फादर का नाम अवध गौड़ है, जबकि ग्रेजुएशन मार्कशीट में स्पेस की मिस्टेक है, स्पेस सही करवा लीजिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, नहीं तो आप एफिडेविट दे दीजिए अपनी तरफ से टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं तो मार्कशीट अपडेट करवा दीजिए अपना स्कूल की मदद से। ओके सर, हेल्प कल मेरा डीवी है, नाम डेट प्लीज रिप्लाई, सबका ना हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि सारा का आपको मैंने जवाब दे दिया है, फिर भी अगर किसी का छूट गया हो तो मुझे एक बार कमेंट में मेंशन कर देंगे, मैं उनका जवाब दे दूंगा। अब मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एफिडेविट देना सॉल्यूशन नहीं है, अपने आप का जैसे हमसे गलती हुई ये बताना है, मतलब स्वीकार करना है। एफिडेविट का मतलब होता है कि हम केवल स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, ठीक है, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो बंदा उसको जैसे सामने वाला जो भी डिपार्टमेंट है या बंदा है उस चीज को समझे कि आपने इसको छुपाया नहीं है और वो आपका काम आगे बढ़ाता रहे। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट मार्कशीट को चेंज करवाइए या अपने डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए, मार्कशीट सही करवा लीजिए, ये ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, हालांकि दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई ऐसा इश्यू फंसता है कि मार्कशीट ही चेंज नहीं कर रहा है, कोई चेंज होने को तैयार नहीं है, या बहुत ज़्यादा समस्या है कि हम चेंज नहीं करवा सकते हैं, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एफिडेविट से काम चला सकते हैं। एफिडेविट से ये होगा कि आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कम से कम किसी को किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। निश्चिंत मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म भरा है और आपका सिलेक्शन भी हो गया है, तो आप इस वजह से अगर डर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, मैं केवल किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया है अगर, तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप उसके लिए प्रॉपर इंतजाम करिए, रिजेक्ट नहीं करेंगे, डिले कर सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट देंगे तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो ज्वाइनिंग में डिले होगा। ठीक है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि आपको कोई नौकरी से निकाल देगा या नौकरी नहीं देगा। आपका सिलेक्शन हुआ है, आप पूरे हकदार हैं, उसमें आप बिल्कुल जाएंगे। ओके, बाकी सर मैं अडॉप्टेड हूँ। ओके, सुब्रत पॉल, सर मैं अडॉप्टेड हूँ और मेरे अडॉप्शन के बाद मेरा सरनेम चेंज नहीं किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे करंट फादर का नेम अलग अलग है, ठीक है, अलग है, लेकिन मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में मतलब पूरा ग्रेजुएशन तक मेरे पहले पापा का नाम से है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे आधार में पैन दोनों पहले से पापा के सरनेम में है। इसमें एसएससी के डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखा है में वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी, अगर होती है तो इस पे क्या करना होगा? आई रियली हेल्प नीड विद दिस। ये एक जेन्युइन कंप्लेन है, आप अडॉप्टेड हैं और आपके पिता का नाम जो पहले वाले पिता थे उनके नाम पे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट चलता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अगर अडॉप्शन सर्टिफिकेट आपका आपने बनवा लिया है ना, आपके पिताजी ने बनवा लिया है जो करंट फादर है, तो आप वो दे सकती हैं और उस बेसिस पे आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पिता के पास एडॉप्शन सर्टिफिकेट नहीं है जो कारा के द्वारा बनाया जाता है, CARA, अगर वो नहीं है तो आप एक काम करिए कि अपने करंट पिता जो अभी फिलहाल में है उनका नेम आप यूज मत करिए। आप पीछे जो पहले पिता रह चुके हैं पिता, उनका आप नेम यूज करिए और लेट लगा के यूज कर लीजिए अगर वो नहीं है तो। ठीक है, आप उनके नाम से चलिए। बाकी और कोई सॉल्यूशन तो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। बस बस वही कारा का जो सर्टिफिकेट होता है, ये चाइल्ड अडॉप्शन वाला, आप वो दीजिए। ठीक है, तो आपका मैटर सही हो जाएगा। मेरे ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे पूरा नेम सरनेम नहीं लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में फुल नेम है। ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमेंट अब बचा हुआ है। ये मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, तिथि सिंह का एफिडेविट भी क्रूशल डेट होता है क्या?
मैंने कुछ देर पहले बनवाया, बताया था कि ये किसी भी डेट का चलेगा, बनवा सकते हैं आप, इसका कोई डेट नहीं होता है, एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आपने बनवा लिया और उसको दे दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे रखा है, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ या इस वीडियो में ना हो, इस वीडियो का नेम मैं नेम दिखा देता हूँ इस वीडियो का, ताकि आप लोग इसको देखें। ये मेरा चैनल है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन देते रहें। मैंने यूट्यूब पे क्लास लेना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। परसेंटेज बेसिक्स का है। मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और मैं बता सकता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। एक टॉपर नोज, एक पहले की कहावत है इंग्लिश में, एक टॉपर नोज व्हाट टू नेग्लेक्ट एंड व्हाट टू स्टडी, है ना। एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी, ये सब जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, लेकिन एक टॉपर जानता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाले बेसिक्स में या परसेंटेज की जो क्लासेस हैं, मैथ्स की जो क्लासेस हैं, मैंने वो बता रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है। क्या आपको सब पढ़ना है, सारे एग्जाम से तो आएंगे नहीं, और क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें मैं इस क्लासेस में बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सब चीज़ें आप देखें और समझें, और आप अपने आप को सिलेक्शन के काबिल बनाइए, ठीक है। मैं एक सेलेक्टेड पर्सन हूँ और मैं इस चीज़ को झेला हूँ। मैं बता सकता हूँ कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके। मैं जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था इस वाले वीडियोस में, जो कि 19,000 व्यूज हैं इस पे, ठीक है। फादर मदर नेम मिस्टेक्स इन डॉक्यूमेंट मैंने बना चुका है, और भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं। इसमें जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं, और ऐसे वीडियोस हम देते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो अ, आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे किसी वीडियो में कोई चीज़, कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे को ज़्यादा रिलेवेंट वो पॉइंट लगा तो मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा डेडिकेटेड, और अगर नहीं लगा तो कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। ओके, ठीक है। थैंक यू।